छिपा कर रखे थे हथियार। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ के हमले में टावर हुआ ध्वस्त। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों ने एयर स्ट्राइक की। लेबनान में हमले के बाद उत्तरी इजरायल में अलर्ट किया गया जारी। वेस्ट बैंक के दुपास में इजरायली सैनिकों ने छापेमारी की। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बख्तरबंद बुलडोजर से आतंकी ठिकाने तबाह किए। वेस्ट बैंक के दक्षिणी हेब्रोन में इजरायली सैनिकों ने बोला धावा। हेब्रोन के यत्ता में आईडीएफ ने किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायल हमास की जंग का आज 43वां दिन मारा गया। हमास का टॉप कमांडर अहमद बहार अमेरिका की अपील पर गाजा को प्रतिदिन 2 फ्यूल टैंक देने को तैयार हुआ इजरायल। गाजा में हमास के आतंकियों पर आईडीएफ का अब तक का सबसे बड़ा हमला। अटैक के चलते गाजा के आसमान में दिखी तेज रोशनी। इजरायल हमास जंग के बीच लगातार हो रहे हमले। नबलस के पूर्व बलाटा शिविर में ड्रोन से हुई बमबारी हमले में 5 फिलिस्तीनी की मौत। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज। एक केंद्रीय चौकी को सेना ने किया नष्ट। चौकी में विस्फोटक बनाए जाने की मिली थी जानकारी। लेबनान में हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना पर किया हमला। जमकर बरसाई गोलियां। हमास की तरफ से जारी किया गया वीडियो। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने तेज किए हमले। बेत लाहिया, जबालिया और बेत हनून में 150 से अधिक हमले। जमकर बमबारी हुई। वाशिंगटन डीसी में फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। गाजा में युद्ध विराम को लेकर सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। वेस्ट बैंक के तुलकेरा में इजरायली सेना ने लगाया कर्फ्यू। आईडीएफ ने किया ऐलान, किसी को भी सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं। गाजा की तरफ से इजरायल की ओर लगातार दागे जा रहे रॉकेट हमलों पर काबू पाने के लिए तेल अवीव में सक्रिय हुआ आयरन डोम वायु सुरक्षा। इजरायल के गलील में भी गोलीबारी जारी। फायरिंग में 3 इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर। जवाब में आईडीएफ ने तेज किए हमले। गुलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने युद्ध समारोह का आयोजन किया। शुरुआती लड़ाई में शहीद हुए जवानों को नमन किया। सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हमास के आतंकियों पर इजरायल का पलटवार। उत्तरी इजरायल के मेदुला के पास रॉकेट हमला। जनहानि की खबर नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने बैंक ऑफ इजरायल के गवर्नर के साथ की अहम बैठक। देश की अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभावों पर चर्चा की। कहा इजरायली अर्थव्यवस्था का भविष्य हमास पर जीत कर निर्भर। गाजा में हमास के ठिकाने पर आईडीएफ का हमला। इजरायली कमांडर्स ने एक आतंकी को किया ढेर। एक निगरानी चौकी भी की ध्वस्त। गाजा पट्टी से हमास आतंकियों ने तेल अवीव पर दागे रॉकेट। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हमले को विफल किया। दक्षिणी गाजा से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी। लोगों के निकासी की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। आईडीएफ उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ा सकता है सैन्य अभियान। अशिफा अस्पताल में मिले आतंकी ठिकानों की जांच जारी। आईडीएफ के दक्षिणी कमान के कमांडर ने अस्पताल में सघन तलाशी अभियान चलाया। इजरायल हमास के बीच भीषण जंग जारी। दोनों तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले। तेल अवीव के पास शोहम में गिरा रॉकेट। इजरायली सैनिकों ने एक प्रेस टीम का तोड़ा कैमरा। यरूशलेम में कवरेज के दौरान इजरायली सेनाओं ने हमला किया था। जेनिन में ताबड़तोड़ हमले जारी। पश्चिम में हाइफा स्ट्रीट के पास इजरायली सेना की जीप को बनाया गया निशाना। गाजा पट्टी में जबालिया शिविर में बड़े पैमाने पर हुआ विनाश। इजरायली सेना ने कब्जे के बाद एक आवासीय चौक को नष्ट किया। स्थानीय लोग और आईडीएफ आमने सामने। यरूशलेम में इजरायली सेना का विरोध। गाजा में हमले को लेकर कई इलाकों में इजरायल की सेना का विरोध। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का हमला तेज। आईडीएफ ने गाजा पर हमले का नया वीडियो जारी किया। हमास के ठिकानों को बना रही है निशाना। उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमले के बाद इजरायल का पलटवार। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने की एयर स्ट्राइक। इजरायल ने हमास आतंकी सिनवार की लादेन से तुलना की। रक्षा मंत्री योब गैलेंट बोले यह सिनवार है, नया लादेन ढूंढ कर करेंगे ढेर। बंदूकों की रिहाई तक सीज फायर से भी इनकार। इजरायली सेना पर हमले के दौरान हिजबुल्लाह ने जारी किया नया वीडियो। आईडीएफ पर किए गए नए हमलों का वीडियो जारी किया गया। जंग के बीच आईडीएफ प्रवक्ता का बयान। कहा अल-शिफा अस्पताल में सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। अस्पताल से एक यहूदी बंधक का शव भी बरामद हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया हवाई हमला। उत्तरी इजरायल पर बार-बार हमले के जवाब में कार्रवाई। हिजबुल्लाह सैन्य मीडिया ने अपने हालिया अभियानों का वीडियो जारी किया। जंग में हमास का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है हिजबुल्लाह।
जंग के बीच हमास का बड़ा दावा, बेत हनून में इजरायली विशेष बलों के एक समूह को खत्म करने की कही बात, वीडियो भी जारी किया। सुरंग चौकी पर आईडीएफ सैनिकों की बहादुरी ने एक बड़े हमले को नाकाम किया। इरेज बटालियन के एक क्रॉसिंग फाइटर ने की थी संदिग्ध वाहन की पहचान। यरूशलेम के दक्षिणी फिलिस्तीनी शहर हेब्रोन में जंग के हालात बन गए हैं। आईडीएफ और लोगों के बीच में झड़प हुई है। इजरायली सेना की गोली से एक युवक घायल। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास गोलीबारी, कई ठिकानों को निशाना बनाया। उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला, जबालिया शिविर के आसपास सुनी गई विस्फोट की आवाजें। शिकागो की सड़कों में इजरायल और हमास जंग का असर दिख रहा है। गाड़ी में इजरायली हमले में मारे गए लोगों की जानकारी साझा की गई। जंग के बीच इजरायल ने की बड़ी घोषणा, मानवीय मदद के लिए गाजा में ईंधन भेजने की मंजूरी दी। हालांकि यूएन की चेतावनी के बाद बेहद कम ईंधन देगा इजरायल। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की भविष्य की फिलिस्तीनी सरकार पर चर्चा। पिछले 43 दिनों से जारी जंग में बेहद खराब हुए फिलिस्तीन के हालात। फिलिस्तीन में युद्ध विराम को लेकर बरेली में सामूहिक प्रार्थना, बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग युद्ध विराम का किया आह्वान। 20 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का भारत का दौरा। पेनी वोंग और एस जयशंकर करेंगे द्विपक्षीय बैठक, तो वहीं रिचर्ड मार्ल्स और राजनाथ सिंह के बीच होगी वार्ता। सीज फायर पर इजरायल का बड़ा बयान, कहा बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं, पहले बंधकों को छोड़े हमास, फिर करेंगे विचार। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, जरका और अल नफाक स्ट्रीट पर की भीषण बमबारी, हमास का ऑब्जर्वेशन पोस्ट तबाह। आईडीएफ के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ है। फिलिस्तीनी विधान परिषद का डिप्टी स्पीकर था अहमद बहार। गाजा में हमास आतंकियों के खात्मे को लेकर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। बेत हनून में हमास के 3 आतंकी ढेर, हमास के कई आतंकी ठिकानों को ढूंढकर नष्ट किया। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर इजरायली सेना का हमला, वार्निंग के बाद इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। दक्षिणी इजरायल पर हमास आतंकियों ने भी दागे रॉकेट। गाजा से 200 मीटर दूर इजरायली गांवों को हमास ने बनाया निशाना। आयरन डोम ने हमलों को नाकाम किया। उत्तरी इजरायल में भी संघर्ष कर रही सेना, ऊपरी गोलीली में एंटी टैंक से भीषण गोलीबारी हुई है। 3 इजरायली नागरिक घायल हो गए हैं। आईडीएफ ने पलटवार किया है। हमास के साथ साथ हिजबुल्ला आतंकियों से भी निपट रही इजरायल की सेना। दक्षिणी लेबनान पर फास्फोरस बमों से हमला किया गया, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल हमास जंग के बीच इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला, इरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आतंकियों ने बनाया निशाना। एक के बाद एक हुए कई धमाके। गाजा पट्टी में सशर्त ईंधन भेजने को तैयार इजरायल। इजरायली वॉर कैबिनेट से 2 डीजल टैंकर भेजने की अनुमति, यूएन के जरिए साउथ गाजा में भेजा जाएगा ईंधन। इजरायल की शर्त, हमास तक ना पहुंचे ईंधन। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, 9 दिन में तीसरी बार राजस्थान आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज भरतपुर में जनसभा करेंगे पीएम। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी तैयार है। आज गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र, तो वहीं कई जगहों पर चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। जोधपुर जैसलमेर में करेंगे जनसभा। बीजेपी के पक्ष में जनता से करेंगे वोट करने की अपील। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। पंजाब के होशियारपुर में अरविंद केजरीवाल करेंगे रैली, मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में रहेंगे मौजूद। कई विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। राजस्थान के अजमेर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया विशाल रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग, मोदी मोदी के लगे नारे। शाह बोले, सरकार जोश से होश नहीं बनती। राजस्थान के विजयनगर में कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने राजस्थान को बनाया एटीएम, लाल डायरी में भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, इसीलिए लाल रंग देखकर डर जाते हैं गहलोत। लाल डायरी में क्या है? गहलोत साहब का कच्चा चिट्ठा है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस पर बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा कानून व्यवस्था को गड्ढे में डाल रही है कांग्रेस। भारत में हिंदू संस्कृति का जयगान नहीं होगा तो क्या बाबर और औरंगजेब का गुणगान करें।
बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश पर बरसे बीजेपी नेता सुशील मोदी। कहा, जब नीतीश जी विपक्ष में बैठते हैं तब याद आता है विशेष राज्य का दर्जा। मौजूदा सरकार में बिहार के लोगों में है घोर निराशा। डीपफेक वीडियो पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों से बोले पीएम, एआई और डीपफेक वीडियो देश के लिए संकट है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। पत्रकारों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, त्योहारों पर आपसे अपील, 10 शहरों को बनाया इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन। इकोनॉमी डबल करने के लिए क्या करें शहर, इस पर कराएं चर्चा। यूपी के बदायूं में सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने झूठ के दम पर बनाई सरकार, लगातार बढ़ रही महंगाई पर सरकार को घेरा। उत्तरकाशी टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत। अब इंदौर से आने वाली नई ऑर्गन्स मशीन का इंतजार। पिछले 6 दिनों से टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू में जुटा C-17 विमान। इंदौर से देहरादून लेकर पहुंचा ड्रिलिंग उपकरण। रेस्क्यू में और तेजी देने की कोशिश। रेस्क्यू पर बोले उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहेला। कहा, टनल में मलबा आने से बार बार रोकना पड़ रहा है ड्रिलिंग का काम। विशेषज्ञों की बुलाई जा रही टीम। उत्तरकाशी में 6 दिनों से ऑपरेशन जिंदगी जारी। एक तरफ ड्रिलिंग तो दूसरी तरफ पाइपलाइन के जरिए टनल में भेजी जा रही ऑक्सीजन। सीएम बोले, रेस्क्यू कार्य खुद पीएम रख रहे हैं नजर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का मंजीत भी टनल में फंसा। मंजीत के पिता ने उत्तरकाशी पहुंचकर पाइप के जरिए बातचीत की। कहा, ठीक है मंजीत, टनल में झारखंड के भी 15 मजदूर फंसे हैं। जम्मू कश्मीर में जवानों ने की बड़ी कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में 6 आतंकी ढेर हुए इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनआईए की टीम को मिली एक बड़ी सफलता। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद। AK-47 समेत गोला बारूद भी जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डेरा। ऑपरेशन के दौरान AK-47, 3 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के मेंढर इलाके में आतंकियों के मददगार की संपत्ति कुर्क। एनआईए ने आतंकी मोहम्मद यासीन की कनाल जमीन की कुर्की की है। तहरीक उल मुजाहिदीन से जुड़ा था मोहम्मद यासीन। पंजाब के फिरोजपुर से ड्रग्स का जखीरा बरामद। विल भकारा के पास खेत में मिला 500 ग्राम हेरोइन से भरा पैकेट। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान कामयाबी मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 दिसंबर तक के लिए तीनों को भेजा जेल। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच पथराव मामले में एक्शन। पुलिस ने नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। मस्जिद से महिलाओं पर बरसाए गए थे पत्थर। झारखंड के सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट से हड़कंप मचा है। धमाके में सीआरपीएफ जवान की मौत, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में लवकुश मंदिर के लिए कुशवाहा महासभा ने दिया ज्ञापन। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा को सौंपा ज्ञापन। कुशवाहा समाज को बताया लवकुश का वंशज। आज शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। विश्व कप फाइनल मैच का काउंटडाउन शुरू। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्स भी मैच में होंगे शामिल। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को महामुकाबला। विश्व कप फाइनल को लेकर रेलवे की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। अहमदाबाद के लिए शुरू हुई विशेष ट्रेन। क्रिकेट प्रेमियों को मिली बड़ी राहत। रविवार को है वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। ऐसे में क्रिकेट फैंस का रोमांच बरकरार रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनी इको ने लॉन्च की 100 ओवर इंश्योरेंस पॉलिसी। मैच देखने के दौरान चोट लगने पर मिलेगी 5,000 रुपए की मदद। डॉक्टर की पर्ची लगाना है जरूरी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारी शुरू। 24 से 27 नवंबर तक राष्ट्र जागरण को लेकर दी जाएगी आहुति। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में आयोजन। यूपी के गाजीपुर में छठ महापर्व की तैयारी पूरी। जिले में 383 जगहों पर मनाया जाएगा पर्व। गंगा घाटों पर पुलिस बल के साथ एक एनडीआरएफ मौजूद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान में दिखा महिलाओं का जज्बा। अस्पताल से सीधे मतदान केंद्र पहुंची महिला। 1 दिन पहले दिया था बच्चे को जन्म।
यूपी के अंबेडकर नगर में पीडब्ल्यूडी की मनमानी से जनता परेशान, सड़कों पर हुए गड्ढों को सही न करवाने का आरोप लगाया। काशी के लखा मेले में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, तुलसी घाट पर भक्तों ने देखी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू कराई थी लीला। और उधर बरेली के कमिश्नर और पुलिस महानिदेशक ने इलेक्ट्रिक सिटी बस में सफर किया। शाहजहांपुर में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरण समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीजी जेल ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण, बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। बदायूं में लगने वाली मिनी कुंभ मेला की लगभग तैयारियां पूरी, डीएम और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। कार्तिक पूर्णिमा पर मेले में होगा मुख्य स्नान। यूपी के महाराजगंज से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। युवती पर अपराधियों ने फेंका था तेजाब। सीतामढ़ी में 2 चोरों की जमकर हुई पिटाई, इलाज के दौरान एक की मौत। कपड़ा दुकान में चोरी करने पहुंचे थे दोनों चोर। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे के पास मिला अज्ञात महिला का शव, राहगीरों ने पुलिस को किया सूचित। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। हाईवे के पास शव मिलने से मचा हड़कंप, फिलहाल शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यमुनानगर के बापा गांव में मिली अवैध शराब की भट्टी, पुलिस ने रेड के दौरान 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। जहरीली शराब पीने से पहले ही 22 लोगों की हो चुकी है मौत। जौनपुर में अजय हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी ने खुलासा करने वाली सर्विलांस और जाफराबाद टीम के लिए की इनाम की घोषणा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का भारत में दिखने लगा असर, मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल इलाके में लगे इजराइल प्रोडक्ट बॉयकॉट के पोस्टर, पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, डॉक्टर से 50 लाख रुपए की वसूली करने आए थे बदमाश, गोली के बाद 2 बदमाश हुए घायल। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, एक युवक की जमकर पिटाई की गई, मारपीट के चलते युवक की हालत गंभीर। युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई में जुटी। बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में रेलवे स्टेशन के पास मिला इको चालक शव, बहनोई पर हत्या का आरोप लगा, जांच में जुटी पुलिस। उधर सीतापुर में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। झड़प के दौरान 6 लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत, बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, घायलों का अस्पताल जारी। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से गिरने से मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, टेंट उतारते समय हुआ हादसा, परिजनों में पसरा मौतम का माहौल। उधर सीतामढ़ी में भी हादसा हुआ है। अचानक एक घर में लगी आग, घटना में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कैलिफोर्निया में आयोजित एपीईसी शिखर सम्मेलन से वापस लौटे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, सम्मेलन के दौरान बाइडेन ने कई समकक्षों से मुलाकात भी की थी। इंग्लैंड के न्यू हैम्पशायर में बीते दिनों हुई गोलीबारी में संदिग्ध की मौत, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बयान, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अमेरिका के मिशिगन में हुआ हादसा, शिकागो जा रही एमट्रैक ट्रेन खाली वाहन से टकराने के बाद पटरी से उतरी, मौके पर 10 से ज्यादा यात्रियों को आई चोटें। एलजीबीटीक्यू मुद्दे पर बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा एलजीबीटीक्यू समुदाय समाज का हिस्सा, जबकि रूसी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से एलजीबीटीक्यू आंदोलन को चरमपंथी घोषित करने को कहा था। 7 देशों के विशेष अभियान बलों ने अल्बानिया में संयुक्त नाटो सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर हुई चर्चा, अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना। अमेरिका के ओहायो में पानी का मुख्य मार्ग टूटने से बंद हुई है सड़कें, वहीं पानी में डूबी कई कारें। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साउथ अमेरिका स्थित बोलीविया के अमेज़न जंगल में आग का कहर जारी है। आग बुझाने में जुटी 100 से ज्यादा दमकल विभाग की टीम, पिछले 1 महीने से जारी है आग का तांडव।
जॉर्जिया के उत्तर पश्चिमी एटलांटा में हुआ हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति बाइडेन ने मैक्सिकन राष्ट्रपति से मुलाकात की। अवैध फेंटेनाइल तस्करी, प्रवासियों की बढ़ती संख्या समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई तीव्रता। फिलीपींस के बुरियास के पास रहा भूकंप का केंद्र, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। भूकंप के तेज झटकों के बाद फिलीपींस में मचा हड़कंप, इमारत के निर्माण में लगी क्रेन भी हुई क्षतिग्रस्त। वीडियो आया सामने।